नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हालांकि लोकसभा चुनाव की अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ के भी 11 लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों को भी उसने घोषणा कर दी है और उनकी उम्मीदवारी तय हो गई है। लेकिन कांग्रेस इसमें काफी पीछे है। अभी कांग्रेस में मंथन का दौर ही चल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले कर दी थी, कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा बहुत बाद में हुई थी। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। राजनीतिक प्रेक्षक ऐसा मानते हैं। तो इस बार कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, रायगढ़ लोकसभा से राधे श्याम राठिया को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एज ए उम्मीदवार घोषित किया है। राधे श्याम राठिया घरघोड़ा जनपद पंचायत के बीडीसी हैं। इससे पहले वो डीडीसी यानी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, अभी जनपद पंचायत सदस्य हैं। भाजपा लगातार चौंका रही है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ओपी चौधरी को टिकट देकर के चौंकाया था। फिर राज्यसभा में यहाँ के जो रायगढ़ राजघराने से देवेंद्र प्रताप को उन्होंने टिकट दिया, उससे भी उस टिकट से भी लोग चौंके थे। और ये राधे श्याम राठिया का भी जो नाम है वो लोगों के लिए चौंकाने वाला है। ऐसे में लगातार भाजपा एक तरह से कहें तो बढ़त बना रही है। बढ़त इसलिए बना रही है कि उसने प्रत्याशी की घोषणा पहले कर दी है। अब प्रत्याशी उनके काम पर लग जाएंगे। कांग्रेस इस मामले में पीछे है। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के यहाँ जिला महामंत्री विकास शर्मा जी। उनसे पूछते हैं कि भाजपा के अगेंस्ट में कांग्रेस की किस तरह की तैयारी रहेगी। सर, स्वागत है आपका। मैं सभी मुनादी.com के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है? नहीं, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कांग्रेस पिछड़ क्यों रही है, कांग्रेस पिछड़ नहीं रही है। हर पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है और हमारी भी एक प्रक्रिया है। हमारे जो रायगढ़ लोकसभा के अंतर्गत में आने वाले जो हमारे आवेदनकर्ता थे, जो दावेदार थे, उन्होंने अपना आवेदन किया है। उस आवेदन को हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भेजा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो चुनाव समिति की बैठक है, उस बैठक पे उन्होंने मंथन करके जो योग्य उम्मीदवार थे या जिन पे चर्चा करना था और जिनको आगे बढ़ाना था, उनका नाम को उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली भेजा है। तो इसलिए इसमें पीछे रहने वाली जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था कि भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले कर दी थी और उसका फायदा भी उन्हें मिला था। इस बार भी कहीं ऐसा तो नहीं। देखिए, फायदा और नुकसान की जो बात है, मैं आपको पहले भी ये कहा कि हर प्रक्रिया होती है। अभी चूंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। जल्द ही उनका इस न्याय यात्रा का समापन मुंबई में होने वाला है। उसके बाद में अलग अलग प्रदेशों में हमारे राष्ट्रीय नेता बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस का एक इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा गठबंधन है, उस पर सीट शेयरिंग की बात हो रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का कोई मामला या मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय स्तर पे इसमें बात कर रही है। तो जो टिकट बंटवारा होगा, किस प्रदेश में कितनी सीटें अपने गठबंधन के दल को जा रहा है, उसके आधार पे सीटों का फाइनल किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में फाइनल हो चुका है, जहां दिल्ली में फाइनल हो चुका है और कई राज्य हैं जहां पे सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई है। छत्तीसगढ़ का जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ का नाम जो 11 लोकसभा का नाम है, प्रदेश कांग्रेस से पैनल बना के दिल्ली भेज दिया गया है और दिल्ली में जल्द से जल्द बैठक होने वाली है। जल्द बैठक होगी, उसके बाद नाम का अंतिम चयन कर लिया जाएगा। ये जो सीट शेयरिंग, तो चलिए, सीट शेयरिंग छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है। भाजपा ने अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में भी जिनको टिकट दिया, चौंकाने वाला नाम था। अभी राज्यसभा का टिकट दिया, चौंकाने वाला नाम था। ये अभी जो लोकसभा में टिकट दिया, इवन ये भी इनका नाम चल भी नहीं रहा था, उनको टिकट दिया और इसका फायदा उनको मिला है। तो इस तरह का कोई
प्रक्रिया कांग्रेस भी कदम इस तरह का उठाने वाली है या उठा सकती है? बिल्कुल कांग्रेस भी उस टाइप का कदम उठाएगी, और हम लोग जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, जो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, उनके आधार पे ही उनको टिकट हम लोग देंगे। और जहां तक अभी जो भाजपा ने जिनको रायगढ़ लोकसभा के लिए टिकट दिया है, मैं उसी विधानसभा से आता हूं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राधेश्याम राठिया जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और 2008 से, जहां तक मेरी जानकारी है, 2008 से विधानसभा और लोकसभा की टिकट वो मांगते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत देर से और उनके परिश्रम का फल बहुत देर से दिया है। मैं जहां तक मानता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसा नहीं है, जो योग्य व्यक्ति है तो उनको इतने वर्षों तक हम इंतजार कराएं, ऐसा संभव नहीं है। और उन्होंने 2008 से टिकट मांगी है और आज जाके टिकट 2024 में उनको मिली है। जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और जहां तक उनका टिकट मांगने का मामला है, तो एक मीडिया में, एक सोशल मीडिया में भी एक उनका बायोडाटा पूरा वायरल हो रहा है। उन्होंने टिकट का आवेदन किया था और उस टिकट के आवेदन करने के आधार पे ही उनको टिकट दिया गया है। पिछले 4 बार से अगर हम देखें तो ये है कि एक परंपरा कांग्रेस की रही है कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो किसी विधायक को टिकट देते हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ चल रहा है? विधायकों के नाम पैनल में है? देखिए, अभी तक कोई विधायक संगठन को आवेदन नहीं किए हैं, लेकिन परिस्थितियां और जो स्थिति रहेगी, वर्तमान स्थिति, अगर उसको देख के ऊपर हाईकमान कोई निर्णय करता है, क्योंकि बहुत कुछ स्थिति प्रतिकूल है, उस प्रतिकूल स्थिति में हमको चुनाव लड़ना है। हालांकि ये बिल्कुल सत्य है और हम इसको पूरा दावा कर सकते हैं कि इस बार रायगढ़ लोकसभा का 25 साल का मिथक कांग्रेस पार्टी तोड़ने वाली है। ये सीट कांग्रेस की झोली में आ रही है। तो थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा करके बात कर रही है और दावे कर रही है यहाँ जीतने के। पिछले 25 सालों से ये कांग्रेस के लिए लोकसभा का जो क्षेत्र है वो सूखा वाला क्षेत्र है। 25 सालों से लगातार 5 लोकसभा जो चुनाव हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत खराब गए हैं। इनका कोई सांसद यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाया है। अंतिम मेरे समझ से अजीत जोगी थे, 96 में अजीत जोगी ने यहाँ से चुनाव जीता था। इसके बाद से यहाँ कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। तो देखना होगा कि इस बार क्या होता है। भाजपा ने पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, उसे कितना फायदा मिलता है, कांग्रेस पिछड़ रही है तो चुनाव में उसको कितना नुकसान होगा या कितना लाभ मिलेगा। अब कई चीज़ें इस पे भी होती है कि कैंडिडेट कैसा होगा। कैंडिडेट भी लोकसभा चुनाव में 20% तो एटलीस्ट मान्यता रखता ही है कि कैंडिडेट के हिसाब से ये होता है। तो आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ। जहाँ तक आप तैयारियों की और पीछे होने की बात कर रहे हैं, हमारे बूथ स्तर में, ब्लॉक स्तर में, विधानसभा स्तर में बैठकों का एक दौर हो चुका है और दोबारा अभी बीच में न्याय यात्रा आई हुई थी, इस कारण वो रुका हुआ था। फिर से पुनः 2-4 दिन के अंदर में बैठकों का दौर हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ चेहरा चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन अपने हिसाब से पूरी तैयारी लगभग कर चुका है। हमारे जो विधायकगण हैं वो अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और संगठन के पदाधिकारी भी लगातार अपने बूथ सेक्टर, जोन में बैठक कर रहे हैं। और जो सरकार की नाकामी है और जो इन्होंने वादा किया और पूरा नहीं किया, उसके बारे में आम जनता को अवगत कराते जा रहे हैं। प्रत्याशी जैसे फाइनल होगा, हम उसको नीचे स्तर तक उनका जनसंपर्क चालू हो जाएगा। तो रायगढ़ लोकसभा की स्थिति ये है कि यहाँ पे रायगढ़ लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में 4 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा गड्ढा रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र था। इस बार भी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो 65,000 की बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीत दर्ज की है। तो देखना होगा कि आगे चुनाव किस तरह से लड़े जाते हैं। मुद्दे भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। मुद्दे क्या होंगे, कैंडिडेट मैटर करता है, कैंडिडेट कैसा होगा।
तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।